अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पुंछ न्यूज़ एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। आइए रुख करते हैं आज की अहम खबर का। महकमा बिजली के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अरशाद हुसैन ने अपने पूरे अमला के हमरा आज मौजा कलाई गांव का खसूसी दौरा किया। इस मौका पर उन्होंने वहां की सूरत हाल का जायज़ा लिया। इस मौका पर उन्होंने वहां पे रहाइश पसीर एक इंडोनेशिया की मोहतरमा जिनका नाम हमीदा बेटी है, जो तकरीबन पिछले 5 सालों से यहाँ पे शादी करके आई है और यहाँ पे अपना घर बसा रही है। अगरचे उसकी लैंग्वेज यानी कि उसकी जो ज़बान है वो अरबिक है और वो किसी की ज़बान तो समझ लेती है, लेकिन अपनी जो मुश्किलात है किसी के सामने ज़ाहिर नहीं कर सकती है। यही वजह रही कि पिछले दिनों में हालिया जो शिद्दत की बारिशें और हवाओं का तेज़ रुख रहा, जिसकी वजह से वहाँ पे बिजली की तारें और खंभे टूट गए थे, जिसकी वजह से लोगों के साथ साथ उससे भी बिजली की अदम दस्तयाबी से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। कई मरतबा उसने मुतल्लिका महकमा के जो अफसरान हैं उनके साथ रब्ता कायम करने की कोशिश की, लेकिन उसकी ज़बान अरबिक होने की वजह से वो अपनी मुश्किलात किसी को नहीं बता पाई। खैर, वहाँ की जो मुतल्लिका सरपंच फ़िरोज़ुन्निसा साहिबा हैं, सबसे पहले यहाँ पे ये बात करनी वाज़ेह होगी कि 73 साल की उम्र में जिस तरीके से वो एज़ अ सरपंच अपनी खदमात और फ़राइज़ को अंजाम दे रही हैं, उनकी जितनी सताइश की जाए वो कम है, क्योंकि इस उम्र में होने के बावजूद उनके अंदर जो खिदमत गुजारी का और खिदमत खलक का जो जज्बा है वो काबिल सताइश है और वो मुबारकबाद की भी मुस्तहिक हैं। जैसा ही उन्हें इस इंडोनेशिया की मोहतरमा की शिकायत मौसूल हुई तो उन्होंने मुतल्लिका महकमा के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं इरशाद हुसैन, उनसे रुजू किया और उनसे रब्ता कायम करके उन्हें मौका पर आने के लिए अपील की बात सुनने के बाद महकमा बिजली के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरशाद हुसैन ने सबसे पहले अपनी टीम को वहां पर रवाना किया और वहां की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए कहा। जैसे ही टीम ने वहां की जो मौका पर जो वहां पे बिजली की तारें टूटी थी उनका वहां पे जायज़ा लिया और उसकी रिपोर्ट महकमा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को दी, जिसके बाद महकमा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने आज इस गांव का बाज़ाते खुद अपने पूरे अमला के साथ, जिनमें उनके साथ AEE हेडक्वार्टर है मोहम्मद अफजल और उनके साथ साथ TO जहांगीर के साथ वहाँ का खसूसी दौरा किया और पूरा अमला इस दौरान उनके साथ था। एक जानिब जहाँ उन्होंने यहाँ की सूरत हाल का जायज़ा लिया, लेकिन साथ ही यहाँ पे इंडोनेशिया की रहने वाली इस मोहतरमा को उसकी ज़रूरियात के मुताबिक बिजली के पोल और उसी के साथ साथ वहाँ पे बिजली की तारें भी फराहम की। इस मौका पर मुतल्लिका जो वहाँ की सरपंच साहिबा थी उन्होंने महकमा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और पूरे अमला का शुक्रिया अदा किया और उनकी सताइश की कि जिस तरह से उन्होंने उनकी एक कॉल पे और उनकी एक अपील पे वहाँ खुद जायज़ा लिया और वहाँ लोगों की मुश्किलात का इजाला करने के लिए मुबारकबाद पेश करती हैं। साथ ही उनका ये भी कहना था कि जिस तरह से यहाँ पे रहने वाली इंडोनेशिया की ये मोहतरमा अगरचे किसी से अपनी मुश्किलात शेयर नहीं कर सकती है क्योंकि इसकी लैंग्वेज अरबिक है, लेकिन उसके बावजूद महकमा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने जिस तरह से मुतल्लिका सरपंच साहिबा की रिक्वेस्ट पर और ख़ास करके इस मोहतरमा की जो मुश्किलात है उनका इजाला करने के लिए मौका पर पहुंचे और उनकी जो मुश्किलात है उनका इजाला भी किया और उन्हें पोल वगैरह भी दिए और मुलाजमीन को सख्त हिदायत जारी की कि फौरी तौर इनकी बिजली जहाँ जहाँ से तारें टूटी हैं उसको बहाल किया जाए ताकि इसको किसी किस्म की दिक्कत और परेशानी ना हो। इसके साथ साथ उन्होंने दीगर मकामात का भी जायज़ा लिया और लोगों को आने वाली मुश्किलात से आगाही हासिल की और अपने महकमा के तमाम मुलाजमीन को हिदायत जारी की कि यहाँ पे पूरी यहाँ की रिपोर्ट बनाकर उनको सौंपे ताकि इन लोगों की मुश्किलात का भी इजाला किया जा सके। उन्होंने मजीद यकीन दहानी दिलाई कि जल्द अज जल्द यहाँ के लोगों की जितनी भी मुश्किलात हैं उनका इजाला किया जाएगा। इस मौका पर मकामी खातून जो कि इंडोनेशिया से शादी करके यहाँ पे रहाइश पजीर है, उसने अपनी अरबिक ज़बान में मुतल्लिका महकमा के अफसरान का शुक्रिया अदा किया कि जिन्होंने मुश्किलात थी उनका इजाला करने के लिए वो यहाँ पे पहुँचे हैं, इसके लिए वो मशकूर है। और साथ ही उसके जो लवाकिन थे, चाहे उसके जो ससुर हो या उसके साथ उनके जो देवर थे और उसके जो दीगर घर के अफराद थे, उन्होंने भी मुतल्लिका महकमा के अफसरान का शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर जो वहाँ की मुतल्लिका सरपंच थी फ़िरोज़ुन्निसा, उन्होंने भी महकमा का शुक्रिया अदा किया कि जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे पहुँचकर उनकी हौसला अफजाई की और उनकी जो मुश्किलात हैं उनका इजाला किया है। मज़ीद जब हमने वहाँ की उस मोहतरमा से बात की, उनका क्या कहना था, किस तरह से उन्होंने मुतल्लिका महकमा के अफसरान का शुक्रिया अदा किया और साथ ही अवाम को क्या खसूसी पैगाम दिया और उसी के साथ साथ उसके जो लवाकिन थे उनके साथ जब हमने बात की तो उनका क्या कहना था, आइए दिखाते हैं हमारी आज की ये खास
أنا مجبوري يعني बिजली يعني aku मजबूरी। ये हमारी बहु इंडोनेशिया से आनी हुई है और ये हमारा इत रहा है और इन्होंने बिजली की थोड़ी दिक्कत थी, बिजली लगी हुई थी लेकिन पोल जरा था तार थी वो दरख्तों का नाम थी और एक दिन झक्खड़ हुए बदल हुए वो दरख्त टूट गया और तार टूट गई और इन्होंने महकमा ने बोलिया एसएन साहब और उन्होंने बोले उन्होंने तो ये अरबी में गल करी था उन्होंने साहब ने अरबी में गल नहीं समझे। फिर हमने दूसरा बंदा को गल इन्होंने करवाई दो और पूरा महकमा आया आज आन गया। इन्होंने 2 पोल भी दिता है और इन्होंने क्यों कल हम पोल भी गड्डिया देंगे और तार भी देंगे। कई मुश्किलात अगर इस लड़की ने हुई तो हम इन्हें मदद करेंगे। बहुत खुशी हुई हमने पूरा महकमा बड़ी इतनी खुशी हुई है जिसका हमारा ईद का चाँद नज़र आता है ऐसे हमें खुशी हुई आज। इन लोगों ने बहुत मुबारक है, ये बड़ी शौक नाल भी आया महकमा पूरा ले आया इतान गए तार भी दी है इन्होंने और खंबा भी दिता है कल इन्होंने लाने का हमें बड़ी खुशी हुई है और इंशाल्लाह बाद भी हमारी ताउन करेगा इंशाल्लाह। पहले भी इन्होंने ताउन की है, बहुत मदद करें लगा। ये जनाब आज का बड़ा अच्छा दिन रहा हमारा कि चंद रोज़ कबल मुझे एक्सन साहब ने फ़ोन किया कि कहीं कोई आउट साइडर लड़की है इंडोनेशिया की रहने वाली है तो वहाँ पे कोई उसने उसको प्रॉब्लम है तो आप वहाँ किसी आपने भेजो। मैंने अपने जेई को लाइनमैन को फ़ौरन भेजा कि आप जाके देखो क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ जब वो पहुँचे तो ये पिछली बार जो हवा आंधी आई हमारा जो इसमें सिस्टम डैमेज हुआ था HT-LT पोलों का और उसमें इनकी तार भी टूट गई जो कि ऑर्डनरी पोलों पे लगी हुई थी। तो आज वो उसके बाद जब मैंने रिपोर्ट दी तो कि इनको पोल लगा के एक्सन साहब को जब बताया गया कि उनको पोल चाहिए तो एक्सन साहब ने इमीडिएट मुझे कहा कि आप पोल लिफ्ट करो और वहाँ पे उनको बिजली रिस्टोर करो। तो हमने अभी 2 ही दिन हुए हैं मेरे ख्याल ये पोल पहुँचाए यहाँ पे। तो आज हम यहाँ खुद आए एक्सन साहब के साथ कि एक्चुअली में देखें जाके कि है क्या गुण। तो यहाँ पे जब देखा गया इनसे मिला तो वाकई इनकी डिमांड जो है वो तार उठा के कहीं पेड़ के साथ ऐसे टेम्परेरी रस्सियों के साथ बांधी हुई थी। तो ये इसलिए हम यहाँ पे खुद आए और हम इंश्योर करते हैं इंशाल्लाह विदिन 2 दिन के अंदर अंदर इनको पोल लगा के और इनकी तार शार वगैरह सारा कुछ ठीक करके इनकी पावर जो सप्लाई स्मूथ की जाएगी। यही नहीं कि ये बाहर की है, हम जो भी हैं इंशाल्लाह गरीब है या जो भी है जहाँ जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं जो शख्स जिसने जेन्युइन कंप्लेंट लेकर हमारे पास आया तो इंशाल्लाह उनकी कंप्लेंट को हमने रिड्रेस किया है। और तो आज तो ज़्यादा ही खुशी है कि क्योंकि ये आउटसाइडर थी तो जो ही उसने बड़ा शुक्रिया अदा किया हमारा क्योंकि वो अरबी में बोलती है हम तो उसको अरबी लैंग्वेज जानते नहीं हैं। मुझे बहुत खुशी है इसकी। इसमें मेरा ये कहना है कि मुझे एक दिन फ़ोन किया कि ऐसे हमें ये प्रॉब्लम है लेकिन ये अरबी में बात कर रहे थे, अरबी में मुझे समझ नहीं लग रही थी। फिर मैंने इनको कहा कि किसी को साथ में बोलो जो मेरे साथ बात कर सके। तो जब मुझे इनकी सास ने फिर फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे हमें ये परेशानी दरख्तों पर तारें लगी हुई हैं तो फिर मैंने टाइम दिया। फिर मैंने आपकी मदद से फिर क्योंकि मैं तो अरबी जानता नहीं था क्या मसला है, फिर मैं यहाँ आया हूँ आज खुद देखने और मैंने पोल भी लाए हैं और पूरा अपना स्टाफ ही सारा साथ में लाया। तो आज कल इंशाल्लाह ये पोल खड़े करके तो इनकी पावर जो अच्छे ढंग से चलाएंगे क्योंकि पहले दरख्तों पे और बड़ी रिस्की थी। तो मैंने पोल भी लाए ताकि मैं इनकी पावर अच्छे ढंग से दे सकूं। देखो जब मुझे पता चला कि ऐसे इंडोनेशिया की रहने वाली लेडीज़ हैं और जब मुझे पता चला तो मैं ऑन स्पॉट साइड पे आया क्योंकि मैंने कहा अगर मैं ये काम पहले अपनी आंखों से देखूंगा, देख के और पहले कंप्लेंट क्या सही है या नहीं। तो जब मैंने देखा कि यहाँ पे तो कंप्लेंट वाकई ही सही थी क्योंकि दरख्तों पर लाइनें लगी हुई थी तो उसकी वजह से मैंने इनको पोल भी दिए। मेरे AW साहब भी साथ में आए, TO साहब भी साथ में। मैंने कहा आज साइड पे चलेंगे, इंस्पेक्शन भी कर लेंगे तो ये देख लेंगे। और इंशाल्लाह मुझे ये खुशी है कि मैंने इतने अरसे से अगर पावर नहीं इनकी ठीक ढंग से चली तो मैं अपने हाथों से ये पोल लगवा के जाऊँ। बाकी जहाँ तक ये मुझे कहेंगे कि जो भी इनका कोई जेन्युइन केस होगा तो इंशाल्लाह मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं इनकी पावर जो अच्छे ढंग से चलाऊँ। तो नाज़रीन देखा आपने किस तरह से इंडोनेशिया की जो मोहतरमा है उसके लवाकीन ने महकमा के जो अफसरान हैं उनका शुक्रिया अदा किया और साथ ही मुतलका महकमा के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं इरशाद हुसैन उनका इस सिलसिले में क्या कहना था और ख़ास करके जो मुतलका महकमा के AW हैं उनसे भी जिस तरीके से बात की गई आपने सुना कि किस तरह से उन्होंने और अपने तासुरात पेश किए और किस तरह से उनका यही कहना था कि उन्हें बहुत खुशी होती है कि जब वो आवाम की
खिदमत गुजारी करने के लिए आवाम के घरों तक पहुँचते हैं और आवाम के घरों का जाके वहाँ पे जायज़ा लेते हैं और ख़ास करके उनकी मुश्किलात का इज़ाला करते हैं। अब आइए आपको दिखाते हैं कि जब हमने इंडोनेशिया की उस मोहतरमा से बात की तो उन्होंने किस तरह से अपनी मुसर्रत का इजहार किया और महकमा के जो अफसरान हैं उनके लिए किस तरह से जो उनका इस्तकबाल करते हुए अपना जो शुक्रिया अदा किया और ख़ास करके दीगर अवाम के लिए किस तरह से उन्होंने अपना पैगाम दिया है। हमने जब उनसे बात की और किस तरह से हमने अराबिक में जो उनसे बात करके अपने नाज़रीन के लिए किस तरह से हमने उनसे बात की और ख़ास करके किस तरह से उन्होंने अपने पैगाम दिए, आइए आपको वो भी। इस वक्त हम मौजूद है ज़िला पुंछ से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव वाक़या जिसका नाम कलाई है। हम आपको बताते चले, जिस तरह से पहले भी हमने आपको दिखाया था कि इंडोनेशिया की एक मोहतरमा जिनकी यहाँ पे शादी हुई है और पिछले तकरीबन 4-5 सालों से वो यहाँ पे रह रही हैं और यहाँ की मकामी अवाम और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो उन्हें दिया जाने वाला तावन है उसके लिए उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया था। दूर करने की कोशिश की तो हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि इनकी लैंग्वेज अरबिक में है। मैं इनसे बात करूँगा और फिर मैं आपको ट्रांसलेट करके भी बताऊँगा कि कितनी मुसर्रत का इजहार ये कर रही हैं। जिस तरह से एक बैरूनी ममालिक के रहने वाली जो ये मोहतरमा है इनकी यहाँ पे सुनवाई हुई है महकमा की जानिब से, तो ये कितनी मुसर्रत का इजहार करती है और महकमा के लिए क्या कहेंगी जी। इसकुल अंता हादा दिलहन हुआ मदीन मौजूद है ना सवा हुआ इजी हुआ शुफ अंता आदा पोल अतीक तिनन हुआ शुफ आदा बिजली कुर्बान हुआ केफ गुल अंता केफ कर Ana बहुत शुक्रिया sawa mekma sawa mudir kullu aku. Bas sawa inta kullu yani aku. Ana syukron kullu yani aku. बहुत शुक्रिया। अंत कम सेना अंत मौजूद है ना Sita sana. सिता सना इन्हें नफर के फादा Alhamdulillah. अंत केफ कल्ला मिन मदीर अंत बिजली कुर्बान अंत पोल माफी जीना अंत केफ कल्ला मिन Ana fikir wen ana kalam sawamin. Ana ala tul ana kalam sawa inta. Kullu yani karban mafi yani lamba aku. Ana tasal inta ala tul ana aku. Kalam sawamin ana. Yani mafi maklum ana yani. नाज़रीन, जिस तरह से सुना इनका ये कहना था कि जैसे ही इनको ये यहाँ पे परेशानी पेश आई तो इन्होंने फ़ौरी तौर जो है वो यहाँ के मुतल्लिका महकमा को के जो अफसरान हैं उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन इनकी अरबिक ज़बान होने की वजह से जो वो नहीं समझ पाए। लेकिन घर वालों ने जैसे ही उनको ये बात बतलाई तो फ़ौरी तौर उन्होंने इसका नोटिस लेते हुए जिस तरीके से टीम भेजी है उनके लिए ये शुक्रिया अदा कर रही हैं। और ये इनका ये भी कहना है कि जिस तरह से ये ख़ुद को अकेला समझ रही थी, लेकिन आज उनका जो तावन मिला है उसको देखकर इन्हें ये महसूस हो रहा है कि ये अकेली नहीं है बल्कि यहाँ पे सब इनका साथ देने के लिए तैयार हैं। हम अब इनसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह का ये पैगाम जो है दीगर आवाम के लिए देंगी, जो आवाम बिलखुसूस कई महकमा जात, चाहे वो महकमा PHE हो, महकमा बिजली हो या दीगर जो मुलाजमीन के जो महकमा जात के जो मुलाजमीन हैं उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं और उनके साथ ताउन नहीं देते हैं, उनके लिए ये क्या खसूसी पैगाम देगी। इसकुल अंता कुल्लु नफ़र कलाम हादा मुदीर माफ़ी कोईसा हो तानी मुदीर माफ़ी कोईसा अंता इस कलम में हुआ La alhamdulillah kullu yani mudir kuis yani aku. Mudir kuis alhamdulillah yani ana बहुत शुक्रिया yani sawa mudir sawa mikma bijli. दिलहन अंता सभी जहाक वाला मा इंशाअल्लाह। शुक्रन। तो नाज़रीन, सुना आपने कि किस तरह से इनका ये कहना था कि वो लोग जो उनके साथ तावन नहीं देते हैं उनसे मैं ये अपील करती हूँ कि वो उनके साथ तावन करें, क्योंकि मैं बाहर की रहने वाली अगर मेरे साथ उनका इतना अच्छा तावन है तो ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि आम पब्लिक के साथ उनका कैसा तावन होता होगा। लेकिन पब्लिक को भी यहाँ पर चाहिए कि अवाम जो उनके साथ अपना भरपूर तावन करे और जो भी उनकी परेशानियाँ हैं वो आला औकाम तक पहुँचाए, जो अफसरान हैं उन तक पहुँचाए और फौरी तौर उनका इजाला हो सकेगा। अपने कैमरा पर्सन के साथ मोहम्मद अमीन, पुंछ न्यूज़ एक्सप्रेस। जहाँ तक आपने कहा कि बिजली का तलक था, ये रमज़ान के महीने से लेकर इस वक्त तक रोज़े रमज़ान में हुए, तो मैं समझता हूँ कि बिजली की प्रॉब्लम जो है मैक्सिमम ख़त्म हो गई है। और उसमें ख़त्म होने के वजूहत हैं। उसमें वजूहत ये हैं कि देखिए जब अब कोई डिपार्टमेंट अच्छा काम करेगा तो उसमें देखिए उन्होंने काम किया है। एक्सिम साहब और उसके जो नीचे AE साहब हैं, JE साहब हैं, जो भी कारिंदे हैं, लाइनमैन तक जो हैं वो लगे हुए हैं। अगर मामूली सी बिजली चली जाती है तो वो पहुंच जाते हैं। तो ये एक अच्छा काम किया है एक्सिम साहब ने और पूरी टीम को लेके साथ चलते हैं। अभी आपने बात करी इंडोनेशिया की बच्ची की, तो इंडोनेशिया की जो बच्ची शादी करके यहाँ पे कलाई में चंडक भी आई है, तो अगर उसने एक डिमांड रखी कि पहले भी वो बेचारी करती रही जाती रही,
तो उसका मसला को हल नहीं हुआ था। लेकिन ये एक अच्छी बात है ना, एक इंडोनेशिया की लड़की यहाँ पे आए, वो यहाँ पे आए, उसको पोल ना मिले, उसको बिजली ना मिले, उसको पानी ना मिले, तो ये बड़ा अच्छा कदम, मजबूत कदम उठाया एक्शन साहब ने कि वो मौके पर गए, पोल दिए, बिजली लगवाई, यहाँ तक कि पानी तक बिजली के जरिए आता है, पानी भी दिया उनको, सब कुछ दिया। तो ये एक बड़ा मजबूत कदम है और एक अच्छा मैसेज गया है। और मैं अपने लोगों से भी अपील करूंगा, भाइयों से अपील करूंगा कि जहाँ पर कोई अच्छा ऑफिसर काम करे उसकी सराहना करनी चाहिए। मुखालफत बुराए मुखालफत, हाँ कोई ऑफिसर काम नहीं करता, आप बोले हम आपके साथ हैं, लेकिन बिला वजह वेस्टर्न इंटरेस्ट रख के किसी को नाजायज़ तंग करना या किसी को ब्लैकमेल करना, ये बात गलत होगी, ये कानूनी जुर्म भी है। तो मैं यही कहूँगा कि आपने उस बच्ची, इंडोनेशिया की बच्ची को बिजली फराहम की, बहुत बहुत शुक्रिया, उनका बड़ा अच्छा काम है। और हम हर ऐसे डिपार्टमेंट की जो काम अच्छा करेंगे उसकी सराहना करेंगे। और हम बिजली के महकमे का, क्योंकि हाँ एक और चीज़ मैं कहता चलूँ कि 132 kV जो है आ चुकी है। हमारी DC साहब से खुसूसन अपील होगी कि 132 kV को यहाँ पे जल्दी जल्दी इंस्टॉल किया जाए, लगाया जाए। वहाँ आपने ट्रायल किया है, हुआ सुना है कि 30 तारीख तक अब देने जा रहे हैं। हम कहेंगे पुंछ में वो जल्दी से जल्द बिजली दी जाए, क्योंकि ये छोटी सी अगर बिजली ख़राब होती है तो ये नज़दीक से यहाँ पे हमें मिल जाएगी, ख़राब नहीं हुआ करेगी। तो हमारी पुंछ की डिमांड है कि ये 132 kV बिजली जल्द से जल्द चालू की जाए। इसमें एक्शन साहब और महकमा PHE कमिश्नर सेक्रेटरी जो भी कंसर्न एडवाइज़र हैं हमारा साथ दें, तामन ने, ताकि 132 कमीशन हो सके। आप मीडिया हजरात का बहुत बहुत